हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, होल्डिंग कंपनीज, या फुल नेम हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ में एग्ज़ाम होता है, तो उसके मैं आपसे जो है कुछ एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। बाकी जो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा एकमात्र चैनल है जहाँ पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रॉपर तरीके से सारे बीकॉम थर्ड ईयर के और बीए थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर के सारे सोल्ड पेपर आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स या व्यूवर्स मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के स्टडी कर सकते हैं, जहां पर 60,000 से ज़्यादा, ठीक है, 60,000 से ज़्यादा मैं एमसीक्यूज़ अब तक अपलोड कर चुका हूं पिछले 7 महीने में। और उसमें एनटीए नेट की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, बल्कि 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो वो भी मैं धीरे धीरे एनटीए नेट लेवल के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। और अगर आपने पीजीटी का टीजीटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है या किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक्चुअली करवाता हूँ, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से करवाता हूँ, लेकिन ये हर एक यूनिवर्सिटी में है। और आजकल जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई तो वहाँ पर भी एमसीक्यूज़ होता है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर भी एमसीक्यू सीरीज़ अब 6 सेमेस्टर के होंगे, 5th सेमेस्टर में भी एमसीक्यू सीरीज़ में हुए थे। तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में भी एमसीक्यू सीरीज़ है या किसी कंपटीशन में एमसीक्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है व्यूअर्स, चलिए, तो सूत्रधारी कंपनी का आशय क्या है। तो जो सही आंसर है वो देखिए बोल्ड हो रखा है, ठीक है ना। जो अन्य कंपनी के कम से कम 51% अंशों की धारक हो। सहायक कंपनी का क्या आशय है। अन्य कंपनी इसके संचालक मंडल को नियंत्रित करती हो, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको कंट्रोल करती हो। कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित धारा में सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया है। तो धारा 246 में, ठीक है। देखिए, कल मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था। उसमें 5-7 क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के हिसाब से हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम मैं कर रहा हूँ, उसको चेंज कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, तो वो शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस उसमें ठीक हैं, और ये वाले जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कंपनी अधिनियम 2013 के हिसाब से ही है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 में, ठीक है, सूत्रधारी कंपनी को परिभाषित किया गया है धारा 246 में, और सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया है धारा 287 में, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी का उद्देश्य क्या है। तो व्यवसायिक प्रतियोगिता समाप्त करके छोटे आकार में कुशल नियंत्रण एवं अधिक लाभार्जन करना, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी का जो एकीकृत चिट्ठा बनाया जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, किसके अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार। एक सूत्रधारी कंपनी के लिए सहायक कंपनी के समता अंशों का क्रय करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, समता अंशों का, इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, कम से कम 51%। एच लिमिटेड के 65% अंशों की धारक है। तो एच लिमिटेड है, जाहिर सी बात है 51% से ज़्यादा अंशों की धारक है, तो होल्डिंग कंपनी होगी सूत्रधारी कंपनी। और अगर आपसे एस लिमिटेड के बारे में पूछे तो वो आपकी सहायक कंपनी होगी, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
सहायक कंपनी का अस्तित्व पृथक होता है। ठीक, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी अपनी लेखा पुस्तकें रखते हैं। तो धारा 129 के अनुसार एक्स लिमिटेड की वाई लिमिटेड सहायक कंपनी है, जेड लिमिटेड वाई लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो एक्स लिमिटेड और जेड लिमिटेड का संबंध क्या है? तो ऑप्शन सी की जेड लिमिटेड एक्स लिमिटेड की भी सहायक कंपनी होगी। ठीक है, सूत्रधारी कंपनी के लाभ हानि खाते में सहायक कंपनी से संबंधित कौन सी मद, यानी इंग्लिश में बोलते हैं आइटम मद को, दिखाई जाती है? तो वो है सहायक कंपनी की हानियों का आयोजन। ये सूत्रधारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब्सिडियरी कंपनी से रिलेटेड दिखाया जाता है, सहायक कंपनियों की हानियों का आयोजन। सहायक कंपनी द्वारा पूंजीगत लाभों में से बोनस अंश निर्गमित करने पर क्या होगा? ऑप्शन सी की नियंत्रण की लागत अप्रभावित रहेगी। सहायक कंपनी द्वारा निर्गमित बोनस अंश अल्पमत हित को, ऑप्शन डी, प्रभावित नहीं करेंगे। मिश्रित समामेलित चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाएगा। क्या? अंतर कंपनी व्यवहार, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। सहायक कंपनी के अल्पमतधारी अधिकारी हैं, तो वो पूंजीगत तथा आयगत दोनों लाभों के। सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी के क्रय से पूर्व के लाभों में से प्राप्त लाभांश किस खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए? तो सहायक कंपनी में विनियोग खाता। ठीक है, सहायक कंपनी में क्रय के पूर्व के लाभ को माना जाता है पूंजीगत लाभ। सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण से पूर्व की हानियों के लिए सूत्रधारी कंपनी, ऑप्शन सी, शुद्ध क्रय कीमत में समायोजित करेगी। सहायक कंपनी द्वारा बनाए गए कर हेतु प्रावधान को एकीकृत चिट्ठे में दिखाने वाली मद है, तो वो है चल दायित्व, है ना, करंट लायबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू दायित्व नहीं है? ऑप्शन डी, अल्पमत अंशधारियों का हित। ठीक है, यदि एक सूत्रधारी कंपनी अपनी सहायक कंपनी के अंशों का विक्रय करती है तो हानि डेबिट की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि खाते में। सहायक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ माना जाता है पूंजीगत लाभ। नए वसूल हुए लाभ का कौन सा हिस्सा समायोजित किया जाता है? संपूर्ण कंपनी का भाग या संपूर्ण राशि। अल्पमतधारियों के हित में सम्मिलित होता है। तो देखिए, अंश पूंजी में भाग, पूंजीगत लाभ में भाग और आयगत लाभ में भाग, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। विक्रय की गई वस्तु जो स्टॉक में सम्मिलित हो पर अनार्जित लाभ को घटाया जाता है, ऑप्शन बी, आयगत लाभ में से। अल्पमतधारियों के हितों की गणना की जाती है समेकित आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को 27,000 रुपये की लागत का माल 36,000 रुपये में बेचा हो तथा मिश्रित चिट्ठा तैयार करने की तिथि इस माल में से सहायक कंपनी के पास 6,000 रुपये का माल शेष हो, तो नया वसूल हुआ लाभ वो होगा 1,500 रुपये का। ठीक है, एक सहायक कंपनी की पूंजी और संचयों में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा 4 लाख रुपये है तथा सहायक कंपनी के अंशों में विनियोग 4,30,000 रुपये का है। तो यह जो अंतर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ख्याति, यानी गुडविल 30,000 रुपये का।
ठीक है। एक सूत्रधारी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी के 1000 अंश 20 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिए। इस कंपनी ने कुल 3000 अंशों को 48,000 रुपये में खरीदा था। अंशों की बिक्री पर लाभ होगा कितना? 4,000 रुपये का लाभ। नेक्स्ट है, सहायक कंपनी की पूंजी है 1 लाख रुपए, सूत्रधारी कंपनी की पूंजी है 5 लाख रुपए। सहायक कंपनी की लाभ हानि खाते का प्रारंभिक शेष 5,000 रुपये, सहायक कंपनी के लाभ हानि खाते का अंतिम शेष 10,000 रुपये। सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों के अंशों का क्रय 1 अक्टूबर 2019 को किया गया। सहायक कंपनी का शुद्ध मूल्य क्या होगा? वो होगा 1,07,500। बच्चों ऐसे आपको एग्जाम जो हैं में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आप सॉल्व कर पाए। चलिए, प्राप्य बिल यानी बिल्स पे बिल आपका 45,000 और 25,000। देय बिल हो गया आपका, ठीक है, 75,000 और 55,000। अब क्वेश्चन क्या है कि सहायक कंपनी ने समस्त देय बिल सूत्रधारी कंपनी के पक्ष में स्वीकार किए हैं, जिनमें से सूत्रधारी कंपनी ने 15,000 रुपये के बिल भुनानिए हैं। सूत्रधारी कंपनी के संदिग्ध दायित्व 40,000 रुपये के हैं। एकीकृत चिट्ठे में प्राप्य बिलों की राशि तो वो होगी 30,000 रुपये की, ठीक। बी लिमिटेड एक सहायक कंपनी की पुस्तकों में भूमि और भवन का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 2 लाख रुपए है। सूत्रधारी कंपनी ए लिमिटेड ने अंशों का क्रय वर्ष के प्रारंभ की प्रथम तिथि को किया तथा भूमि व भवन को 3 लाख रुपए पर मूल्यांकित किया। यदि ह्रास की दर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो 15% है तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ क्या होगा? तो वो होगा आपका 1 लाख रुपए, ठीक है। बच्चों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ना, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर में 2014 से लेकर के 2020 तक के आए हुए हैं, इन्हें मैं पहले कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ए लिमिटेड एक सूत्रधारी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी बी लिमिटेड को 5,000 रुपये की सेवाएं प्रदान की, तो एकीकृत चिट्ठा बनाते समय क्या लिखा होगा? तो ऑप्शन सी कि 5,000 रुपये सहायक कंपनी के लाभों में से घटाकर एकीकृत लाभों में जोड़े जाएंगे। 35 अंश पूंजी है सूत्रधारी कंपनी की 10 लाख रुपए, सहायक कंपनी की 5 लाख रुपए। सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी की भूमि व भवन का मूल्यांकन 20,000 रुपये अधिक और मशीनरी का मूल्यांकन 40,000 रुपये कम पर किया। तो सूत्रधारी कंपनी ने 4 लाख रुपए की पूंजी में विनियोग किया। सहायक कंपनी की शुद्ध कीमत कितनी होगी? तो वो होगी आपकी ऑप्शन सी 4,80,000 रुपए, ठीक है। सहायक कंपनी द्वारा प्रस्तावित किए गए लाभांश में सूत्रधारी कंपनी के भाग को निम्न में से किसके भाग के रूप में दिखाया जाएगा? ऑप्शन सी सामूहिक आयगत लाभ। एक सहायक कंपनी के चिट्ठे में निम्नलिखित शेष हैं: अंश पूंजी 50,000, सामान्य संचय इसमें आपके प्रारंभिक शेष है 2,000 और अंतिम शेष है 3,000 रुपये। ऋणों पर बट्टा यानी डिस्काउंट है आपका 1,000। सहायक कंपनी की शुद्ध कीमत होगी वो होगी 51,000, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी ने 1 जुलाई 2018 को अंशों का अधिग्रहण किया। सहायक कंपनी ने सितंबर 2018 को सामान्य संचय में से 2 समता अंशों के लिए एक बोनस अंश दिया। 31 मार्च 2019 को कंपनी के चिट्ठे में पूंजी 6 लाख रुपए प्रकट होती है, तो क्या लिखा होगा? तो ऑप्शन डी सही है कि शुद्ध कीमत में अंश पूंजी 4 लाख रुपए तथा सामान्य संचय 2 लाख रुपए से बढ़ाकर शामिल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये
न्यूमेरिकल के आपके क्वेश्चन थे कि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। ज़्यादा नहीं आते, टेंशन मत लेना, 15-16 नंबर से ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो मैं बताऊं 2014 से लेकर के अब तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 15 से लेके 18 नंबर तक, 18 नंबर से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते। तो आप लोग न्यूमेरिकल की ज़्यादा टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस करना, बट थ्योरी पोर्शन पे जरूर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करके देखिएगा और काउंट करके देखिएगा कि कितने कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अब जर्नल एंट्री, ठीक है। सहायक कंपनी बोनस अंश जारी करती है तो सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में प्रविष्टि होगी। जो जर्नल एंट्री होती है वो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है सहायक कंपनी में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा है 70%। सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण के पश्चात की हानि है 50,000। सूत्रधारी कंपनी की पुस्तकों में लेखा होगा। तो देखिए 70%, 5 7 जा 35 यानी कि 35,000 रुपये, ठीक है। ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉसेज इन एस कंपनी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चे, सी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है तो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको अधिग्रहण के पश्चात हानि दिखाई हुई है, ठीक है। चलिए सहायक कंपनी के शेष दिए हैं आपको। शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रीमियरी एक्सपेंसेस 2,000, जनरल रिजर्व 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। अब क्या कहा है आपसे कि सूत्रधारी कंपनी ने 80% अंश खरीदे, 1,80,000। भूमि और भवन का मूल्यांकन 2,20,000 किया। यदि चालू वर्ष के लाभ 20,000 के हों और अंशों का क्रय 1 जुलाई को किया गया हो तो अधिग्रहण से पूर्व लाभ क्या होंगे? तो वो होंगे केवल 5,000 रुपये के, ठीक है। उपयुक्त प्रश्न 41, यानी जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा 41 नंबर का, तो उसमें कह रहा है कि अधिग्रहण के पश्चात लाभ क्या होंगे, तो वो होंगे 15,000, ठीक है। पूर्व के होंगे 5,000 और बाद के होंगे 15,000, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त प्रश्न 41 में भूमि व भवन के मूल्य में वृद्धि का क्या समायोजन होगा? तो देखिए शुद्ध कीमत और चिट्ठा दोनों प्रभावित होंगे। प्रश्न 41 में प्रारंभिक व्यय यानी जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस है उसका क्या लेखा होगा? प्रीमियरी एक्सपेंसेस को ध्यान रखेंगे कि शुद्ध कीमत में से घटाया जाएगा। प्रश्न 41 में सहायक कंपनी की शुद्ध कीमत क्या होगी? वो होगी 2,38,000 रुपये। प्रश्न 41 में सहायक कंपनी की शुद्ध कीमत सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा होगा, वो होगा 1,90,400, ठीक है। चलिए 47, अब आपको डिटेल दी गई है सूत्रधारी कंपनी की और सहायक कंपनी की, ठीक है। स्टॉक आप क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं, 1,20,000 और 60,000। प्राप्य बिल हो गए 40,000 30,000। देनदार हो गए 2,20,000 2,40,000। लेनदार हो गए 2,20,000 और 2,55,000। अब नीचे जो एडजस्टमेंट दी है वो आपसे कहा है कि सूत्रधारी कंपनी के लेनदारों में 12,500 के ऐसे माल हैं जो सहायक कंपनी से खरीदा गया है लेकिन बिका नहीं है, तो सहायक कंपनी लागत में 25% जोड़कर माल भेजती है ना, लागत में 25% माल जोड़कर भेजती है। तो सूत्रधारी कंपनी ने 3/4 अंश सहायक कंपनी के क्रय किए हैं। ना वसूल हुए लाभ में सूत्रधारी कंपनी का हिस्सा होगा, तो वो होगा 1,875 रुपये। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आंशिक स्वामित्व वाली
सहायक कंपनी में सूत्रधारी कंपनी के अलावा कौन भागीदार होता है? वो होता है अल्पमत बाह्य व्यक्ति। ठीक है। लाभ हानि खाते का शेष देखिए, ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,50,000, संचयों में हस्तांतरण 5,000, अंतरिम लाभांश दिया 30,000। सहायक कंपनी के चालू लाभ ज्ञात कीजिए, वो होंगे 85,000 रुपए के। ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक कंपनी के लाभ हानि खाते में ऋण पत्रों पर ब्याज 16,000 दिखाया गया है, 16,000 रुपये दिखाया गया है। आधे ऋण पत्र सूत्रधारी कंपनी के पास है। एकीकृत लाभ हानि खाते में ऋण पत्रों का ब्याज दिखाया गया है, तो वो 8,000 रुपये डेबिट का। अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में सूत्रधारी कंपनी के हिस्से का लेखा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। पूर्व कह रहा है, ध्यान रखना, अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट है, सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी के माल को 5,000 रुपये के लाभ पर बेचा, 25% माल बच गया। सूत्रधारी कंपनी 80% अंशों की धारक है, तो एकीकृत लाभ हानि खाते में ना वसूल हुए लाभ का लेखा क्या होगा? ठीक है। तो वो होगा आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट 1,000। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश जो सहायक कंपनी ने अंश अधिग्रहण से पूर्व के लाभों में से वितरित किया है, तो क्रेडिट होगा। वो होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस कंपनी। निम्नलिखित में से क्या सममेकित चिट्ठे में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता? तो कंपनी के आपसी सौदे। ठीक है। फिर से कुछ न्यूमेरिकल है 2-3 कि सूत्रधारी कंपनी के लाभ हानि खाते का देखिए, ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका 20,000 रुपये, चालू वर्ष में अर्जित लाभ 70,000 रुपये, सहायक कंपनी के चालू वर्ष के लाभ 30,000 रुपये, सूत्रधारी कंपनी का विनियोग 80% और अधिग्रहण किया 1 अक्टूबर को। तो एकीकृत लाभ जो एकीकृत चिट्ठे में प्रकट होगा उसकी गणना कीजिए, तो वो होगा 1,02,000। उपयुक्त प्रश्न 55 में सहायक कंपनी के अंश अधिग्रहण के पश्चात के लाभ होंगे, तो वो होंगे 15,000 रुपये। ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को एस लिमिटेड की पुस्तकों में भूमि का मूल्य 2 लाख रुपए दर्शाया गया। 1 जनवरी 2016 को एच लिमिटेड ने इसे 80% अंश क्रय किए तथा इस तिथि पर इस भवन को 3 लाख रुपए पर पुनर्मूल्यांकित किया गया। ह्रास की दर 10% वार्षिक है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ तथा अतिरिक्त ह्रास प्रभार होगा। तो देखिए, जो लाभ होगा वो होगा 1,15,000 रुपये और जो अतिरिक्त ह्रास प्रभार होगा वो होगा 2,500 रुपये। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस यूनिट का, आपका चैप्टर का, वीडियो का। एच कंपनी एक सूत्रधारी कंपनी एवं एस कंपनी एक सहायक कंपनी है। एस कंपनी के स्टॉक में 20,000 रुपये का ऐसा माल शामिल है जो एच कंपनी ने विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ उठा करके बेचा था, तो ना वसूल हुआ लाभ क्या होगा? तो वो होगा आपका 2,000 रुपये, है ना। तो बच्चे ये आपके होल्डिंग कंपनी के थे क्वेश्चंस। तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे को अवेलेबल हो रहे हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो अगर आप मेरी सभी व्यूवर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो आप मेरी अगर प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चंस कम है हिंदी में, हालांकि मैं एक बार पूरी यूनिट करवा चुका हूँ, लगभग 450 के आसपास क्वेश्चंस। तो अब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, तो कि बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी दीजिए। तो इस तरीके से मैं एक एक दो वीडियो जो है रोज़ कॉमर्स पे बनाता जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
थैंक यू व्यूअर्स, मेरा चैनल नेम आप सब जानते ही हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।